नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोनी भरतनाट्यम और आप हैं मेरे व्लॉग 18 में। तो बहुत बहुत स्वागत है जो शुरू से जुड़ा है, जो अभी अभी जुड़ा है उनका भी बहुत स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आपका परिवार और आपकी सेहत सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, तो ऐसे ही अच्छा रहना चाहिए। बाकी ये मैं शुरू करती हूँ फटाफट से गर्म पानी यहाँ से उठाने के लिए, क्योंकि मुझे फिर छत पे जाना है और आपको वो खूबसूरत नज़ारा दिखाना है और ख़ुद भी वो खूबसूरत नज़ारा देखना है सुबह सुबह का, जो पूरे दिन दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। तो ये साफ़ आसमान और ठंडी ठंडी हवा, उड़ते हुए पंछी, ये खूबसूरत चीज़ें सिर्फ सुबह सुबह देखने को मिलती है। कौन कहता है कि दिल्ली में गर्मी है या हवा नहीं चलती है? एक बार मेरी जान सुबह उठ के देखिए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वो सुकून, शांति, ठंडी हवा, पक्षी, तो सब कुछ। बाकी आज मैंने बनाई थी बिना प्याज का पास्ता। तो मैंने ना अपने घर में सबसे फीडबैक लिया कैसा बनाए कैसा बनाए, तो आपको फाइनली पता चलेगा कि मैंने बनाया कैसे और सबको लगा कैसा। तो ये मैं पानी पीते पीते सो नहीं रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि आज करना क्या क्या है। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं सो रही हूँ, पर मैं सो नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज करना क्या क्या है, क्योंकि वही है कि सुबह अगर हम प्लान कर लेते हैं तो पूरा दिन प्लान के अकॉर्डिंग जाता है, तो वो अच्छा भी रहता है। फिर हमारा टाइम बच जाता है ना, वरना हम एक काम से दूसरे काम में कब चले जाते हैं फोकस किए बिना, पता ही नहीं चलता। बाकी ये साड़ी का ऐड मैंने करना शुरू कर दिया था। जैसे कि हर लड़की जब साड़ी पहनती है तो अलग ही खुशी होती है, तो बस मैंने भी ऐड करना शुरू कर दिया साड़ी का। ये साड़ी मेरी नानी की है और मेरा सपना था इसको पहनना। तो बुरा लगता है क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं तभी भी नहीं हो रहा होता अच्छे से। तो ये फाइनली थोड़ा बहुत हुआ, बट अभी भी इसमें गलतियां हैं। हाई हैंड पोस्चर अभी भी सही नहीं है। तो ये प्रस्तुति है मेरी तरफ से, देखिए आप। क्योंकि और भरतनाट्यम में और किसी भी कोई भी कला या फिर किसी भी नई चीज़ को जब हम सीखते हैं, तो जब हम उसे सीखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उसमें सीखने के लिए कितना कुछ है, क्या क्या हमें सीखना है, कैसे कैसे सीखना है, जिसके लिए एक दिन या 2 दिन काफ़ी नहीं है। तो हर दिन हमको सीखना होता है, तो इसलिए हर दिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ, हर दिन मैं वीडियो बनाती हूँ, हर दिन मैं पोस्ट करती हूँ। मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, मैं अभी सही नहीं कर रही हूँ, पर एक ना एक दिन मैं सही करूँगी, मुझे इस बात का भरोसा है, क्योंकि मैं हर दिन कर रही हूँ। हर दिन अगर हम कोई भी काम करते हैं तो ज़रूर वो एक दिन अच्छा होता है। बाकी ये मैं, जैसे कि टाइटल में देखा ही होगा, बिना प्याज के पास्ता। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला था, 2 टमाटर, ग्रीन कलर का सॉस था टॉप्स का, और टमाटो सॉस था नहीं तो मैंने कहा कौन जाए कौन लाए। और इसके अलावा इसमें मैंने डाला था शेजवान राइस चिंग्स का मसाला, और एक सॉस जैसा बना दिया था इन तीनों को मिला के। शेजवान राइस मसाला, ग्रीन सोया और 2 टमाटर, इनको मिला के मैंने एक सॉस जैसा बना दिया था। और जब ये तेल छोड़ने लगे थे तो इसमें मैंने पास्ता डाल दिया था, और पास्ता कुछ इस तरीके का बना था। और अगर पास्ता बना और कोल्ड कॉफ़ी ना बने तो क्या ही मज़ा आएगा फिर खाने में। तो चलिए, इसके बाद हम लेते हैं फीडबैक सबसे। तो पहले मैंने भाई से फीडबैक लिया। तो मुंह दिखा भी सकते हो तो। अरे हट का मत चल यार, ये अभी अपना फेस तैयार कर जब ये दिखाना नहीं चाहता अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स तो चलिए करते हैं। तो ये बता कैसी लगी बिना। उसके बाद बहन से फीडबैक लिया, इसका फीडबैक तो बेस्ट था। ये बढ़िया था। पास हो गई बिना प्याज के। ये मेरी खुशी थी पास होने की, बिना प्याज के मैंने जो पास्ता बनाया था। फिर मैंने खुद भी ट्राई करा कि मेरा सिर्फ दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, ये सच में अच्छा बना। तो मैंने भी ट्राई किया, अच्छा बना था, मज़ा आ गया था।
और कोल्ड कॉफ़ी के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है पास्ता या कुछ भी खाने में। उसके बाद आज मैंने दिन के खाने में सोचा कि सिर्फ और सिर्फ चने की दाल बनाई जाए, तो ट्राई करा चने की दाल। और इसमें क्या होता है चने कि की दाल धनिया पाउडर, बेसिक सारे मसाले डलते हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, ये सारे मसाले डलते हैं। तो मैंने सोचा आज सिर्फ और सिर्फ चने की दाल बनाई जाए, देखा जाए टेस्ट में कैसी लगती है, क्या लगती है। तो फटाफट से इसमें मैंने सारे मसाले डाले और ये दाल बनाई, तो अच्छी बनी थी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप भी कभी भी चने की दाल फ्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ चने से जैसे बेसन बनता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चने की दाल चने मसूर में मिलाओगे तो ही कुछ बनेगा। तो हमारे यहाँ तो हम इसे चना बोलते हैं, शायद अलग अलग जगह अलग अलग दाल बोलते होंगे। जो पीले रंग की होती है ना, मोटी मोटी सी, तो मैं उस दाल के बारे में बात कर रही हूँ। बाकी मस्त बनी थी, मज़ा आया था खाने में। और फिर उसके बाद मुझे खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पर मैंने कहा नहीं, सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद मैं सोई नहीं थी। और बाकी मैं बता दूं कि जो मेरा दिन था वो बहुत ही अच्छा गया था, काफ़ी प्रोडक्टिव गया था। और जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बॉडी पेन की वजह से मैं बहुत लेट उठी थी, तो मैंने उस चीज़ को रिकवर करा। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि कहीं ना कहीं अगर मैं रात में लेट सो रही थी, इस वजह से मेरे को मैं बॉडी पेन हो रहा था। तो देखिए, मैं बोलने में ना थोड़ी अच्छी नहीं हूँ, मैं सोच के बोलती हूँ, तो इस चीज़ के लिए माफ़ी दीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जब एकदम से रैंडम बोल देती हूँ ना, तो कोई भी शब्द बोल देती हूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा पॉज ले के बोलती हूँ ताकि शब्द सही आए, जल्दबाजी में गलत शब्द आप तक ना पहुँचे, तो इसलिए। अब बाकी मैं ये बता रही थी कि वो मुझे चीज़ समझ में आई कि जो मुझे बॉडी पेन हो रहा था वो रात में लेट सोने की वजह से हो रहा था। तो फिर से मैंने अपने शेड्यूल को सही करा, 12:30 तक मुझे सोना है, तो सोना है किसी भी हाल में, तभी मैं सुबह 5 बजे उठ पाऊँगी, वरना मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ पाऊँगी। तो ये चीज़ मैंने समझी, इस चीज़ को सुधारा। और देखिए, कोई भी इंसान हो ज़िंदगी में, हर कोई गलती करता है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है इस दुनिया में। पर हाँ, अगर हम उस गलती को रिपीट नहीं करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। और अगर अपनी गलती को समझते हैं और उसे ठीक करते हैं, उसे सुधारते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है हमको। बट ये नहीं कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम उस गलती के लिए रोते रहें या फिर बैठे रहें। देखिए, हम बैठ तो सकते नहीं हैं, क्योंकि अगली रात भी आती है, सुबह भी आता है, सुबह के बाद दिन भी आती है, और दिन के बाद शाम भी आती है, तो हम बैठ बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी गलती को समझा और उसे फटाफट से ठीक करा, और इसी वजह से मैं अगले दिन सुबह आराम से उठ पाई थी। बट हाँ, दिन में कई बार होता है ना, थोड़ी बहुत नींद सी आ रही होती है, पर मैंने सोचा नहीं, सोना नहीं है। और बाकी फिर मैंने इसीलिए फटाफट से बर्तन भी धो दिए थे और सबका खाना एक साथ ही बना के रख दिया था, सारी रोटियां एक साथ बना के रख दी थी कि मुझे फटाफट से सुबह उठना है। तो 10 बजे तक मैंने अपना फटाफट काम निपटाया और 10:30 तक सोने की तैयारी करी, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में उठना है। और सुबह उठना है, सुबह वो जो सुबह है वो देखनी है, और उस सुबह का नज़ारा देखना है। और क्योंकि मेरे से जो भी पढ़ाई होती है वो सुबह ही हो पाती है, कुछ भी काम मेरे से सुबह ही हो पाता है। और क्योंकि सुबह सुबह जो भी हम चीज़ करते हैं वो लाइफ में कभी नहीं भूलते हैं, तो इसलिए लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में।